हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी चल रही कुछ हायरिंग, जो कि अभी बड़ी हायरिंग्स चल रही हैं, उनके स्टेटस के बारे में, स्टेटस अपडेट के बारे में, जिनके बारे में आप लोगों ने मुझसे डाउट्स पूछे हैं। एंड सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा मास हायरिंग्स के साथ, जिसमें सबसे पहली जो हायरिंग है वो है टीसीएस एनक्यूटी। अब टीसीएस एनक्यूटी की जैसे कल मैंने वीडियो अपलोड करी थी, काफ़ी टीपीओज ने ये बोला है कि आज यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो रिलीज़ हो सकते हैं, ठीक है। बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है हो सकते हैं, बिकॉज आज की डेट जनरली टीपीओज को एचआरस ने दी है, बट आपको पता है एचआरस इतने फास्ट होते नहीं हैं। तो हो सकता है कि मतलब जैसे अपडेट मिल जाए आज कुछ कॉलेजेस में, बट जो मेजर टाइमलाइन है, बिकॉज आज का बोला गया है, तो आप मान के चलो ये पूरा वीक आप मान के चलो, तो ये वाला जो वीक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इस वीक में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हाई चांस है कि रिजल्ट्स रिलीज कर दिए जाएंगे। तो जिन बच्चों ने भी टीसीएस एनक्यूटी दिया हुआ है, उनके जो रिजल्ट्स हैं इस वीक आने के बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हैं, बिकॉज ऑलरेडी टीपीओज में इन्फॉर्म किया है टीसीएस एचआरस ने कि वो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है वो यहाँ पर भेजना स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। दूसरी बात, अभी भी कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं कि उनको एडमिट कार्ड रिसीव नहीं हुआ टीसीएस की तरफ से। देखो, वैसे तो बहुत सारे फेजेस ऑलरेडी हो चुके हैं टीसीएस एनक्यूटी की तरफ से। अगर आप अभी भी बचे हुए हो तो आपको भी मेल आ जाएगा, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग टीसीएस की तरफ से कि जनरली जितने भी बच्चे अप्लाई करते हैं सबको यहाँ पर टेस्ट देने का मौका मिल जाता है। और अभी तक अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट तो 90% बच्चों के जो टेस्ट है वो खत्म हो चुके हैं, जिन लोगों ने अप्लाई किया था उन लोगों का, ठीक है। अब जब इंटरव्यूज़ आएगा टीसीएस की तरफ से, तो आपको बस दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि सर्वे मेल जो होता है वो भरने के लिए जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है सर्वे मेल भरने का टाइम। तो वो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जैसे ही आएगा आपको तुरंत यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो आप डेली अपने जो मेल्स हैं वो ध्यान से चेक करना। काफ़ी बच्चे ये बोलते हैं कि भैया हमारा जो मेल था वो हमसे छूट गया, वो हम देख ही नहीं पाए और तब तक उसकी जो डेडलाइन थी वो एक्सपायर हो गई। तो ये गलती मत करना, देखते रहना एक बार अपना मेल बॉक्स। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि चैनल पर एक्टिव रहना, बिकॉज जितने भी अपडेट्स आएंगे वो मैं चैनल पर अपडेट कर दूंगा। तीसरी चीज़, डिस्कशन ग्रुप जैसा मैंने कल बताया था वो आप ज्वाइन कर लेना, लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगी। चौथी चीज़, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो हाँ, आपको नोट्स की लिंक भी मिल जाएगी यहाँ पर पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, तो आप नोट्स को परचेज कर सकते हो। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एक जगह पूरा कंपाइलेशन मिल जाएगा नोट्स का, तो आप नोट्स के भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कॉग्निजेंट जेंसी के बारे में। तो कॉग्निजेंट जेंसी की तरफ से यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दो खबरें हैं जिसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। पहले तो कॉग्निजेंट जेंसी जिनका 2024 बैच चल रहा है, उनके यहाँ पर इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और उनके इंटरव्यूज़ यहाँ पर अच्छे जा रहे हैं, मतलब सही इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, डिफ़िकल्ट भी है और ठीक ठाक इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। बट काफ़ी बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर जो इंटरव्यू स्लॉट है उसमें इंटरव्यू अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी जो इसमें गुड न्यूज़ है, मतलब गुड न्यूज़ क्या है, बट मतलब ठीक है, कम से कम इतनी तो रिस्पॉन्सिबल है कंपनी कि अभी जिन बच्चों के साथ ये वाली चीज़ हुई थी तो उनका जो इंटरव्यूज़ है उनको रीशेड्यूल करने का यहाँ पर जो मेल है काफ़ी कैंडिडेट्स को रिसीव हुआ है, जिनमें जो इंटरव्यूज़ है उनने इंटरव्यूअर्स नहीं आए थे और उनने अटेंड नहीं किया था इंटरव्यू स्लॉट के टाइम पर, तो उनको रीशेड्यूलिंग का मेल आ चुका है। और दूसरी बात, जो 2025 बैच के बच्चे हैं उनको लिए जो अपडेट है वो ये है कि जितने भी बच्चों ने यहाँ पर टेस्ट दे दिया है कॉग्निजेंट जेंसी का, सो जो इंटरव्यूज़ हैं आप लोगों के वो 1 मई के बाद यहाँ पर कंटिन्यू होने वाले हैं। 1 मई जो आपकी तारीख है कॉग्निजेंट की तरफ से दी गई है, मोस्ट प्रॉबली आप 1 या 2 मई को आप देखोगे आपको इंटरव्यू के जो मेल्स हैं वो आपको रिसीव हो जाएंगे। एंड अपने लिए प्रिपरेशन अच्छी रखना, आप लोग भी इंटरव्यू नोट्स को परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरी बात, नेक्स्ट फेज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट फेज़ बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, ये बात मैं बोलूँगा, बिकॉज जनरली जो नेक्स्ट फेज़ है वो अभी तक आ जाना चाहिए था। बिकॉज अगर हम पिछली बार को अगर कंपेयर करें मार्च वाले फेज़ को, तो उसमें अभी तक यहाँ पर जो नेक्स्ट फेज़ था, सेकंड फेज़ था, वो 5 से 6 दिनों के अंदर आ गया था। बट इस बार अभी तक वो फेज़ नहीं आया है 2025 बैच के लिए। तो लेट्स सी कि क्या होता है, नेक्स्ट फेज़ क्यों नहीं आया, भेजेगी कि नहीं भेजेगी। मतलब भेजना तो चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि उनने हायरिंग ओपन कर रखी थी 28 अप्रैल तक। जब हायरिंग ही 28 अप्रैल तक ओपन है तो ऑब्वियसली उनको एक फ़ेज़ तो बनता ही है भेजना, ठीक है। तो ये अपडेट अपना कॉग्निजेंट की तरफ से हो गया। अब बात कर लेते हैं विप्रो की तरफ से। तो देखो, विप्रो की तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक रिसर्च करके एक बड़ी वीडियो बना दूँ, एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर दूंगा कि विप्रो की ट्रेनिंग्स कैसी होती है, वर्क कल्चर कैसा है विप्रो एलाइट में,
ट्रेनिंग्स के बाद क्या प्रोसेस होती है, ऑनबोर्डिंग की क्या प्रोसेस होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है, सैलरी पैकेज कितना मिलता है, ट्रेनिंग्स क्या होती हैं, प्रोजेक्ट्स कौन से मिलते हैं, डोमेन्स कौन से हैं, बिजनेस यूनिट क्या है, सब कुछ एक ही वीडियो में डाल दूंगा। तो मुझे पता है विप्रो एलाइट पे आप लोगों को वीडियो चाहिए जल्दी से जल्दी, बट अगर मैंने जल्दी से जल्दी बता दी तो उसमें उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी नहीं। स्क्रिप्ट आधी तैयार हो चुकी है, उसकी स्क्रिप्ट मैं तैयार कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके तभी वीडियो शूट करूँगा पूरी, ठीक है। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर विप्रो एलाइट की तरफ से LOI आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, सब लोगों को अच्छा है, आप लोगों का जॉब लग गया है। मुझे भी काफ़ी सारे मैसेज रिसीव हुए विप्रो एलाइट के लिए, तो दैट्स अ गुड थिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एंड LOI आ गया है, तो अब मैं यही बोलूँगा कि प्री स्किलिंग ट्रेनिंग होने वाली है आपकी, तो उस पर ध्यान देना, अच्छे से करना अपनी प्री स्किलिंग ट्रेनिंग्स को, एंड ऑल द बेस्ट, यही बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अमेज़ॉन SD1 के बारे में। तो अमेज़ॉन की SD1 की यहाँ पर हायरिंग लगातार चल रही है, लगातार बच्चों ने टेस्ट दिए हैं। अभी आपको एक अच्छी खबर बताता हूँ कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने यहाँ पर इंटरव्यूज़ दिए थे, और उसने 2 इंटरव्यूज़ दिए थे, और अब उसको मैनेजरियल का इंटरव्यू आ गया है, मतलब उसकी प्रोसेस आगे बढ़ गई है, फाइनल राउंड उसको आ चुका है, ठीक है। तो अमेज़ॉन का जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसके ऊपर भी एक मैं वीडियो बना के लाने वाला हूँ, जो उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो सही चल रही है अमेज़ॉन की प्रोसेस, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रही है। एंड उसमें जितना अभी तक फोकस किया है कि ऑनलाइन असेसमेंट के बाद जो पूरा का पूरा फोकस है इंटरव्यूज़ में DSA है, DSA फोकस्ड इंटरव्यू हो रहे हैं, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और प्रोसेस लगातार चल रही है 2024 2023 बैच के लिए। वन ऑफ द बेस्ट हायरिंग्स आप बोल सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ऑफ कैंपस पे इस लेवल पे हायर कर रही है, सो दैट्स अ गुड थिंग। देन बात करते हैं गोल्डमैन सैक्स के बारे में। तो गोल्डमैन सैक्स में टेक्निकल असेसमेंट्स यहाँ पर बच्चों के कंप्लीट हुए हैं, जो कि हायरिंग आई थी, एंड दे आर वेटिंग फॉर द इंटरव्यूज़। बहुत ही जल्द इंटरव्यूज़ भी आपके रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि टेक्निकल असेसमेंट यहाँ पर बच्चों के एंड हो चुके हैं और अब इंटरव्यूज़ की बारी है। तो गोल्डमैन सैक्स की तरफ से आपको पता होगा बड़ी हायरिंग कंडक्ट कराई गई थी, इसमें आपका एप्टीट्यूड था, टेक्निकल असेसमेंट, अब यहाँ पर इंटरव्यूज़ की बारी है। सो इंटरव्यूज़ यहाँ पर अब जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, और मई में यहाँ पर जो इंटरव्यूज़ है वो स्टार्ट हो जाएंगे गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, ठीक है। सो आई होप काफ़ी सारे अपडेट्स मैंने यहाँ पर कवर करे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।